स्वागत है आप सभी का विपिन कुमार मैथ क्लासेस चैनल पर। क्लास 12th के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल की नेक्स्ट क्लास में देखिएगा कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, इस टाइप क्वेश्चन आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं और ना आने पर वीडियो के लास्ट में जो व्हाट्सएप नंबर दिया था उस पर पूछ सकते हैं। और इसके लिए आप एक काम करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता है। ये 3 क्वेश्चन है, ये सिमिलर हैं और ये नीचे के जो 3-4 क्वेश्चन है ये एक जैसे। इनमें से हम 2 आपको सॉल्व करके बताते हैं, बाकी आप सॉल्व करिएगा। कहा गया फाइंड द टेंजेंट ऑफ कर्व विच इज पैरेलल टू, मतलब इस कर्व की ऐसी टेंजेंट बतानी है जो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। इसका हिंदी वर्जन, वक्र y बराबर √3x-2 की स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है जो इस रेखा के समांतर है। देखिए आपको पता है स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है या टेंजेंट का इक्वेशन बताना है, लेकिन आपको कांटेक्ट पॉइंट नहीं पता है। कांटेक्ट पॉइंट मतलब स्पर्श बिंदु नहीं पता है। अगर आपको स्पर्श बिंदु या कांटेक्ट पॉइंट पता चल जाए तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m मतलब डिवाइड बाई dx, x माइनस x1। तो इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा ये कर्व है, कर्व मतलब वक्र का समीकरण। हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट समझेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी। ये कर्व वक्र का समीकरण, इसको हमने स्क्वायरिंग इसलिए किया है, अंडर रूट हट जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, जो इस क्वेश्चन में एक लाइन का इक्वेशन दिया गया 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस लाइन की स्लोप निकाली जाए तो किसी भी लाइन की स्लोप निकालने का क्या फार्मूला होता है, माइनस एक्स कोफिशिएंट अपान वाई कोफिशिएंट, माइनस एक्स कोफिशिएंट अपान वाई कोफिशिएंट। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप का फार्मूला है, माइनस एक्स कोफिशिएंट अपान वाई कोफिशिएंट, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। एक्स का गुणांक 4 और y का -2, तो ये कितना आ गया 2। तो इस लाइन की स्लोप 2 हो गई तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 2 होगी। टेंजेंट मतलब अगर इस लाइन की स्लोप 2 है तो स्पर्श रेखा की स्लोप भी 2 होगी। कोई मतलब समझ सकते हो कैसे हुआ, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि जो लाइन पैरेलल होती है उनकी स्लोप हमेशा इक्वल होती है। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप, उनकी प्रवणता बिल्कुल सेम होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर जो टेंजेंट है मतलब जो स्पर्श रेखा है वो इस रेखा के समांतर है, पैरेलल है, इसलिए इसकी स्लोप और टेंजेंट की स्लोप बिल्कुल इक्वल होगी। इसकी स्लोप कितनी आई 2, कैसे, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। तो जब इसकी स्लोप 2 है और टेंजेंट स्पर्श रेखा इसके समांतर है तो स्पर्श रेखा की भी स्लोप कितनी होगी, प्रवणता कितनी होगी 2। समझ चुके होंगे। अब सबसे पहले हम लोग पॉइंट पता करेंगे। कौन सा पॉइंट, स्पर्श बिंदु मतलब कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट पता चल जाए तो हमें स्पर्शी का समीकरण पता चल जाएगा। तो लेट कांटेक्ट पॉइंट इज एच कामा के। आपको पता है कि कांटेक्ट पॉइंट कहां पर होते हैं, कहां पर सिचुएटेड होते हैं, हमेशा कर्व पर लाई करेंगे। तो इक्वेशन आप कर्व को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जो स्पर्श बिंदु होते हैं वो वक्र पर होते हैं, वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो एच कामा के से कर्व को क्या करा दिया जाए, एच कामा के विल सेटिस्फाई क्वेश्चन। आप कर्व इसको सेटिस्फाई करा दो, यहाँ के यहाँ एच। अब सबको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएशन करके क्या निकालेंगे, डिवाइड बाई dx। डिवाइड बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया गया 2y डिवाइड बाई dx, 2 का 0 x का 1 डिवाइड बाई dx की वैल्यू। ये डिवाइड बाई dx किस पॉइंट पर निकालते हैं, कांटेक्ट पॉइंट पर, स्पर्श बिंदु पर। स्पर्श बिंदु क्या है, एच कामा के। तो यहाँ पर x की जगह h, y की जगह के। अब ये किसकी स्लोप हुई, टेंजेंट की, स्पर्श रेखा की। और स्पर्श रेखा की स्लोप कितनी है 2 है, क्योंकि स्पर्श रेखा इसके पैरेलल थी तो 2 है, तो यहाँ पर 2 ले लिया गया। 4 के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3/4। अब के की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आ रखी है, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में रख के सॉल्व किया गया एच की वैल्यू। तो पॉइंट क्या हुआ, एच कामा के। अगर पॉइंट तक पूछा जाए तो एच कामा के। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m मतलब डिवाइड बाई dx। डिवाइड बाई dx की वैल्यू कितनी है 2 और x माइनस x1, इसको सॉल्व कर लेना। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो लास्ट के क्वेश्चन है इनमें से इंटरसेक्शन एंगल बताना है, इसको जरूर गौर से देखेगा। इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे देखने के लिए। तो जैसे यही है, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन एंगल बताना है। इंटरसेक्शन एंगल, ये 2 कर्व हैं, इनके बीच का कोण बताना है। तो इंटरसेक्शन एंगल बताने के लिए क्या होता है, जैसे इन दोनों कर्व के बीच का इंटरसेक्शन एंगल बताना है तो वो दोनों
कर्व के बीच का इंटरसेक्शन एंगल नहीं होता, उनके टेंजेंट के बीच का ही इंटरसेक्शन एंगल होता है। मतलब जैसे दो वक्रों के बीच का कोण नहीं होगा, बोला जाएगा दो वक्रों के बीच का कोण, वो कोण किसका होगा, दोनों वक्रों के स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। मतलब जो दो कर्व हैं उनकी जो टेंजेंट होंगी दोनों की, उनके बीच का जो एंगल होगा वो इंटरसेक्शन एंगल होगा। तो कैसे क्या करना होता है, देखिए इंटरसेक्शन एंगल का फार्मूला ये होता है, पिछली क्लासों में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 क्या हो जाएगी, फर्स्ट कर्व की स्लोप या फर्स्ट कर्व के टेंजेंट की स्लोप, पहले वाले वक्र की प्रवणता या पहले वाले वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता। m2 क्या हो जाएगा, सेकंड कर्व की स्लोप, सेकंड कर्व की स्लोप या सेकंड वाले कर्व के टेंजेंट की स्लोप, मतलब दूसरे वक्र की प्रवणता कह दी जाए, दूसरे वाले वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब देखिए तो ये स्लोप कहाँ से आती है, आपको पता है डिफरेंशिएशन करने से। लेकिन आपको एक चीज और पता है कि जो हम लोग स्लोप निकालते हैं वो किस पॉइंट पर निकालते हैं, कांटेक्ट पॉइंट पर, स्पर्श बिंदु पर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा गौर से। इनमें क्या होता है, जैसे आपको दो कर्व दिए गए तो आप कांटेक्ट पॉइंट इसमें ना अगर ना दिया जाए तो फिर आप एक काम करिएगा, इन दोनों को सॉल्व करके, जैसे दो कर्व दिए जाएं, अगर दो वक्र दिए जाएं, दो वक्रों के समीकरण दिए जाएं और अगर कांटेक्ट पॉइंट ना दिया जाए तो समझना, तो थोड़ा सा रूल चेंज होता है। दोनों वक्रों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने, मतलब दोनों वक्रों को या दोनों कर्व को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालने, किसकी वैल्यू, एक्स वाई की, वही कांटेक्ट पॉइंट होगा। तो समझिएगा जरा, तो हमने अभी इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, वही कांटेक्ट पॉइंट होगा, वही स्पर्श बिंदु होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, कांटेक्ट पॉइंट हम लोग बाद में निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स 2x। तो ये पहले वाले कर्व का डिफरेंशिएशन है, पहले वाले कर्व के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन है, पहले वाले वक्र का मतलब अवकलन है, तो इसको हमने इसकी स्लोप को m1 सपोज कर लिया। आपको पता है कि यहाँ पर एक्स वाई की जगह क्या रखते हैं, कांटेक्ट पॉइंट। हमने आपको क्या बताया कि जब दो कर्व दिए जाएंगे तो इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, वही होगा कांटेक्ट पॉइंट, मतलब स्पर्श बिंदु। तो अभी हमने इनको सॉल्व नहीं किया है, बाद में सॉल्व कर लेंगे। दूसरा वाला जो कर्व है उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 3x², तो ये डिवाइड बाई डी एक्स, मतलब स्लोप ही है, प्रवणता ही है दूसरे वाले कर्व की, दूसरे वाले कर्व की टेंजेंट की, दूसरे वाले वक्र की स्पर्श रेखा m2। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है x यहाँ पर मान रखना होता है, यहाँ वैल्यू रखनी होती है, कौन सी वैल्यू रखनी होती है, कांटेक्ट पॉइंट स्पर्श बिंदु। तो हमने यहाँ पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें पता नहीं है। पता कहाँ से चलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब दो कर्व दिए जाएं तो दोनों कर्व को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, वही कांटेक्ट पॉइंट होगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बाद में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व करेंगे। चलिए हमने फार्मूला अप्लाई किया, m1 की जगह 2x, m2 की जगह 3x, m1 की जगह 2x, ये है। अब हमें यहाँ पर x की जरूरत है, और x कहाँ से आएगा, कांटेक्ट पॉइंट से। और कांटेक्ट पॉइंट कहाँ से मिलेगा, जब दो कर्व दिए जाएं तो उनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, वही कांटेक्ट पॉइंट होगा। तो इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, तो हमने देखो कैसे, तो हमें केवल y की वैल्यू ना चाहिए, हमें केवल किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो केवल x की निकालनी, चाहे दोनों निकालें, लेकिन जरूरत x की है। कैसे सॉल्व किया गया, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया गया। चाहे कह दो y की वैल्यू ना एक्स स्क्वायर रख दी गई, इसको इधर लाया गया माइनस का, एक्स स्क्वायर कॉमन किया गया, एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स इक्वल टू 1। अब y की हमें जरूरत नहीं है, नहीं तो y भी निकाल सकते, क्यों, जब x की जगह यहाँ 0 रख देंगे तो y भी 0 हो जाएगा, x की जगह 1 रख देंगे तो y 1 हो जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ x की वैल्यू रखनी है। अब इक्वेशन थर्ड में एक बार हमने x की जगह कितना रख दिया, 1, तो 1 रखने पर ये निकला जाके, तो ये इंटरसेक्शन एंगल ये हुआ। एक बार x की जगह हमने 0 रख दिया तो इंटरसेक्शन एंगल ये। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है मैथ से रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।